हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 7th में साइंस का चैप्टर जो है उसमें हाउ टू फाइंड वैलेंसी करवा रही हूँ। ये साइंस का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये अभी आपको 7 से लेकर टिल जब तक आप साइंस में हो तब तक आपको काम आएगा। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी सिंपल है। टिल 10th आपको एटॉमिक नंबर 20 तक लर्न होना चाहिए। आप डेली एक बार रिवाइज करो, रात में सोने के पहले, जब भी आपका दिल करे उसको लिख लो, वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इस तरीके से आपको स्क्रीन में दिख रही होगी। मैंने 20 तक लिख दिया है और उसके सिम्बॉल्स भी बताएं। जैसे हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, हीलियम को He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। तो मैंने 20 एटॉमिक नंबर और उसके एलिमेंट्स नेम, उसके सिंबल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब मैं बताऊंगी हाउ टू फाइंड वैलेंसी। वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। मान लो फर्स्ट एटॉमिक नंबर है हमारा हाइड्रोजन, जिसको एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम KLMN शेल में डिवाइड करते हैं। ये आउटर सेल्स होते हैं। जो हमारा जो भी एलिमेंट्स है वो मूव करता रहता है, तो उसके आउटर सेल जो होते हैं, सबसे पहले K आएगा, फिर LMN, इस तरीके से। तो हाइड्रोजन है, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, L में 8। इस तरीके से हम 2 की पावर n लेते हैं। K है, K फर्स्ट में है ना, तो इसके 2 की पावर 1, 2। L है 2 की पावर 2, 4। इस तरीके से चलता है 2 की पावर n। तो हमारे पास क्या है, हमारा जो फर्स्ट है H। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम हम 2 यहाँ पे रख सकते हैं। ध्यान रखना, K में कितना रख सकते हैं, 2। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है। अब हमारे पास एक ही है तो हम 1 लिखेंगे। मैक्सिमम इसमें 2 जा सकता है, बट हमें क्या करना है, इसमें 1 लेना है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1। सेकेंड हमारा हीलियम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। और K के पास कितना आ सकता है, 2। लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। देखो K के पास कितना होगा, ओनली 2, बट इसके पास टोटल कितना है, 3 है। तो L के पास भेज देंगे, 2 + 1 3 होगा। उसी तरीके से अगर मान लो हमारा जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, 4 मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, बेरिलियम का होता है, तो हमारा बेरिलियम डिनोट करते हैं Be से। अब आपको KLMN में करना है। तो देखो 4 है बेटा, 4 के लिए हम K में मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, 2। L में मैक्सिमम 8 जा सकता है। ध्यान रखना, सबके पास ना 8 मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। तो 2 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4 है तो 2 हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल लिखती हूँ। मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 12। आप Mg लिख लो और यहाँ पे 12 इसका एटॉमिक नंबर। K के पास कितना जा सकता है, 2। L के पास मैक्सिमम 8। इस तरीके से हम डालेंगे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में ना 8 यहाँ पे हमें डालना है। 2 है तो 8 है,
8 + 2 10, अभी भी 2 बचा हुआ है तो m में 2 डाल देंगे। ठीक है, एल्युमिनियम ले लो, एल्युमिनियम का 13 होता है, K के पास मैक्सिमम 2 हो सकता है, फिर 8, यहाँ 3। आप फॉस्फोरस का ले लो, फॉस्फोरस का 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे 2 + 8, 8 + 2 10, और यहाँ पे मैक्सिमम 5 जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वैलेंसी फाइंड आउट करना। तो ध्यान रखना, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 है तो वैलेंसी 1 होगी, 2 है तो वैलेंसी 2 होगी, 3 है 3 होगी, 4 है 4 होगी। बट जैसे हमारे पास 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 है ना, हम क्या करेंगे 8 - 5 कर देंगे, 6 है तो 8 - 6 कर देंगे, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, 8 - 7 1 हो जाएगी, 8 - 8 0 हो जाएगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 1 है आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 जैसे आएगा 5 के बाद तो 8 में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम है, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना है बेटा 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। एल्युमिनियम की 3 है तो 3 होगी। बट अब फॉस्फोरस के केस में देख रहे हो 5 है, तो हम क्या करेंगे 8 - 5 3 हो जाएगी, तो फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होगी 3। अब क्वेश्चन आएगा कि हमें वैलेंसी की क्या नीड है, हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? तो बहुत ज़रूरत है, अगर हम कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें जो भी हमारा एलिमेंट्स आपस में अट्रैक्ट होगा या कंबाइन होगा तो एक कंपाउंड बनाएगा, तो उसमें वैलेंसी की काफ़ी नीड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वाटर, और वाटर आपने सुना है H2O होता है, चलो ये आपको याद है, बट कैसे बनता है, हाउ? हम हाइड्रोजन ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। अब हाइड्रोजन का कितना होता है, देखो हाइड्रोजन के K में कितना है 1 है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है 8, तो K में 2 हो गया और L में 6 हो जाएगा। अब देखो 5 से ज़्यादा है ना, तो 8 में से 6 गया 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। ये ना आपस में क्रॉस हो जाते हैं, मतलब इसका वाला ये ले लेगा, इसका वाला ये ले, हमारे पास बन गया H2O। अगर आपको बनाना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम Na होता है, क्लोराइड हमारा Cl होता है। अब बेटा देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद है कि तो फटाफट होगा, देखो KLMN में डिवाइड कर दो, इसका 2, 8 + 2 10, 1 11। क्लोरीन का ना 17 होता है, 2 + 8 7, तो इसकी वैलेंसी हो गई आउटर मोस्ट शेल में 1 तो 1। क्लोरीन का 7 है तो 8 में से 7 माइनस करेंगे 1, आपस में क्रॉस हो गया NaCl बन गया। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl, एल्युमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, 2 8 3, मतलब कितना है इसका 3। क्लोरीन का कितना है 1, आपस में क्रॉस हो गया एंड यू गेट AlCl
नेचुरली। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आयंस। कि आयंस होता क्या है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है 6 में कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगा तभी जाके हमारा करंट फ्लो होगा। सेम यहाँ पे एलिमेंट्स के जो आयन होते हैं ऊपर में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे होगा, निगेटिव कैसे होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है, निगेटिवली चार्ज। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। अब बेटा देखो इसके पास क्या है, 1 है, इसके वैलेंसी क्या हो गई, 1। बट क्लोरीन के केस में देखो 7, इसके आउटर मोस्ट, इसको वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट वैलेंसी अलग होता है, वैलेंस अलग होता है। अगर हम बोलेंगे ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे इसके आउटर मोस्ट में 1 है तो 1, इसके 7 है तो 7, 3 है। बट वैलेंसी क्या होगी, हम निकालते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था। क्लोरीन है 7 है, टोटल 8 होना चाहिए, तो इसको 8 होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब सोडियम क्लोराइड का आपस में कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लूज़ कर देता है, क्लोरीन को दे देता है। मतलब ये दे दिया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1। जो देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और क्लोरीन क्या किया, एक ले लिया, मतलब निगेटिव। अब देखो एक पॉजिटिव एक निगेटिव बन गया। उसी तरीके से एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में देखो, एल्युमिनियम के पास कितना है लास्ट में, 3, और क्लोरीन के पास है 7। इट मीन्स कि अगर ये 3 और 7 तो क्या हो गया, AlCl3, एल्युमिनियम का +3 हो गया, ठीक है, +3 हो जाएगा अगर ये 3 लूज़ कर देता है तो, ठीक है। इस तरीके से हमें आयंस फाइंड आउट करना होता है। तो टिल क्लास 7th के लिए इतना ही, बेसिक काफ़ी है। जैसे एक दो और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर हम बनाते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg और ऑक्सीजन के लिए O। मैग्नीशियम है देखो 12 है, इसका कितना हो गया, 2, तो हम लिख देंगे 2। ऑक्सीजन का कितना होगा वैलेंसी, 6 है ना, तो 8 - 6 2, ठीक है। अब ये +2 ये -2 आपस में तो बन गया MgO। अब देखो यहाँ पे तुम कहोगे कि 2 और 2 क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, 2 कैंसिल हो गया, मतलब 1:1 का रेशियो बन गया। तुम्हें डाउट आएगा कि Mg2O2 क्यों नहीं। अगर जहाँ पे कटिंग हो सके ना, आप वहाँ पे कटिंग कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 6 होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो हम यहाँ पे 2 और 4, लास्ट में 4 है, 4 लिखो। ऑक्सीजन का भी जस्ट मैंने बताया 2, आपस में क्रॉस हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो हमारे पास क्या बन गया, CO2। So hope you like my video, and if you have any doubt you can ask in my comment box. Thank you.